पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Today's topic is human birth, its importance and potential. पंखा बंद कर देते। The philosophy of the life is, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, राइट? कि किधर स्विच करना है मुझे? हिंदी हिंदी चलेगी। तो जीवन का जो दर्शन है वो ये है, हम चाहते क्या है। सारी जिंदगी इस बात में निकल जाती है, हमको ये पता नहीं चलता हम ढूंढ क्या रहे हैं। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सारा लाइफ इस बात में निकलता, हमको पता नहीं चलता हमको पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, फ्रेंड चाहिए, एनिमी चाहिए, चाहिए क्या। तो सारा जीवन इस बात में निकल जाता हमको चाहिए क्या। और उससे ज्यादा खतरनाक बात है कि हमको ये पता नहीं चलता है कि जो चीज है उसका करना क्या है। जो है उसका करना क्या है। वी आर टोटली कंफ्यूज। तो इस कंफ्यूजन में सारा का सारा लाइफ, पहले ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है कि हमको क्या चाहिए। ये भी हम ट्राई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमको पता नहीं चलता चाहिए क्या। और जो चीजें हैं जो कुछ है वो करना क्या ये भी पता नहीं चलता। दूसरी ट्रेजेडी सबसे बड़ी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियां हैं। योनियां मानी तो बॉडी। क्यों है, क्या पर्पस है उनका। भगवान श्री राम और वशिष्ठ के बीच एक बहुत अच्छा डायलॉग हुआ, उसका नाम है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ। वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया। राम भगवान श्री राम वाज इन डिप्रेशन। तो यदि आप कोई डिप्रेशन में, सो नॉट बिग डील, इट्स ओके। भगवान श्री राम थे, भगवान के अवतार थे, और वो भी डिप्रेशन में चले गए। ही वॉज सो डिप्रेस्ड। राज्य छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। उनका डिप्रेशन था, मैंने रावण को मारा, रावण आज ब्राह्मण, और मैंने ब्राह्मण को मारा। तो डिप्रेशन कहीं से भी किसी को भी हो सकता है। अर्जुन वाज इन डिप्रेशन। ये तो बड़े बड़े लोगों के नाम है। तो ऐसा नहीं कि कुछ मतलब ये मॉडर्न बीमारी है डिप्रेशन की। नहीं नहीं नहीं, पहले से चली आ रही है। तो भगवान श्री राम डिप्रेशन में थे, और बहुत राज छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, अकेले बैठे। जो सिम्टम डिप्रेशन के हैं सब उनके पास थे। तो फाइनली गुरु वशिष्ठ गए और उनसे बात की, बहुत बड़ा डायलॉग हुआ। एक उन्हें कई सेशन लगे होंगे उनको, कई कई। तो इतना बड़ा एक ग्रंथ बना, उसका नाम योग वासिष्ठ है। तो उसका मैं एक वाक्य कोट करूंगा यहाँ पर। पूरा तो नहीं कहूंगा, नहीं तो हमको सालों लगेंगे। एंड आई थिंक यू आर नॉट इन डिप्रेशन।
यू आर हैप्पी। तो लेकिन उस समय वशिष्ठ ने एक बात जो कही, जो मुझे कोट करनी है, हे राम, सर्वम परवसम दुखम सर्वम स्वसम सुखम। सुख और दुख की परिभाषा समझनी है, व्हाट इज हैप्पीनेस एंड मिजरी। तो एक ही परिभाषा उन्होंने दी है कि आप जितना स्वतंत्र हैं उतने सुखी हैं, जितने परतंत्र उतने दुखी। लेकिन इस चीज को ठीक से समझना पड़ेगा। आप जब सुख दुख की स्वतंत्रता की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, तो हम अलग तरीके से समझ लेते हैं। वशिष्ठ का डेफिनेशन है, राम सर्वम परवसम दुखम। आप जितने परतंत्र हैं, डिपेंडेंट हैं दूसरों पर, उतने ज्यादा दुखी हैं। और जितने आप फ्री हैं, डिपेंडेंसी आपकी कम है, उतने आप सुखी हैं। यह डेफिनेशन है सुख और दुख का। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख बॉडीज। उन बॉडीज में लाइफ है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज, उनका भी लाइफ है। प्लांट्स, उनका लाइफ है। दे आर लिविंग। ये बात हमारे ऋषि लोग पहले से कहते थे। साइंस अब पहुंच पाया वहां तक है। दे आर लिविंग बींग्स। लेकिन आप उनकी परतंत्रता देखो। वो जमीन में रूटेड हैं और टोटली दे आर डिपेंडेंट। उनका कोई फ्रीडम नहीं है। कहीं एक्सट्रीम वेदर है, उनको वहां रहना ही पड़ेगा। कहीं ठंडी बहुत है, लेकिन वो चाहे कि हम यहां से मूव कर जाएं दूसरी जगह, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रूट जमीन में है। तो वो, उनको प्यास लगी है तो वेट करेंगे, आप जाइए पानी दीजिए उनको। अपने आप पानी नहीं ले सकते। तो पेड़ पौधे, ट्रीज, प्लांट्स, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑफ द आउटसाइड। वेट करेंगे, आप पानी दीजिए। वेट करेंगे कहीं से वर्षा हो जाए, अदरवाइज दे आर हेल्पलेस। तो टोटली वो बाहर में पूरी तरह से डिपेंडेंट। लाइफ वहां भी है, प्राण वहां भी है। उनको भी पानी चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, अच्छा एटमोस्फेयर चाहिए, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा लाइफ होता है एनिमल्स का, समझो। एनिमल्स थोड़े फ्री है। दे हैव फ्रीडम। एक एक निश्चित फ्रीडम उनके पास है। इसलिए आप देखते हैं बहुत से एनिमल्स माइग्रेट करते, इधर से उधर चले जाते। कहीं ठंडी बहुत, बर्ड्स तो दे कैन फ्लाई। वहां रह रहे हैं, वहां ठंडी बहुत पड़ने लगी तो दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। तो एनिमल्स में, बर्ड्स में और इनमें ट्रीज में फर्क क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वे सफर करेंगे, लेकिन वे मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए वे पूरी तरह से परतंत्र है, पूरी तरह से। यहाँ पर थोड़ा फ्रीडम का लेवल बढ़ गया। फ्रीडम लेवल बढ़ गया। उनको पानी पीना है तो वेट नहीं करें, आप जाओ पानी पिलाओ, जा करके पानी पियाएंगे। उनको भूख लगे, जा करके कहीं खाना खा लेंगे। एनिमल्स, बर्ड्स, दे कैन डू दैट। उनके पास फ्रीडम थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अब उनको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वो ढूंढेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। ढूंढेंगे कहीं पानी का कोई मिल जाए, कोई खाना कहीं मिल जाए, कहीं पड़ा मिल जाए, कोई दे दे। तुम्हारे घरों में देखेंगे, इसके देखेंगे। सो दे हैव फ्रीडम बट लिमिटेड फ्रीडम। दे डोंट हैव कैपेसिटी टू क्रिएट समथिंग। उसके बाद ह्यूमन बॉडी की बात आती है। प्रैक्टिकली शास्त्रों में तो लिखा है कि बहुत भाग्य होते तब मिलता है ये देह। भगवान भाष्यकार ने लिखा है, विवेक चूड़ामणि हम लोगों ने पढ़ी थी, तो
तीन चीजें दुर्लभ है, उसमें मनुष्य की शरीर है। तो मनुष्य के शरीर में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास जो फ्रीडम है वह दूसरों से बहुत ज्यादा है। आपके पास फ्रीडम कि आप ऐसे नहीं कि आपको यहीं रहना है, आपकी इच्छा है, आप मूव कर सकते हैं। आपके पास जो फ्रीडम है पेड़ पौधों से ज्यादा है, पशु पशु पक्षियों से ज्यादा है, एनिमल्स से ज्यादा है, हर किसी से ज्यादा है। किसी भी लाइफ पे जो फ्रीडम हो सकता है वो सबसे ज्यादा इस बॉडी के साथ में है। इसीलिए ये जो बॉडी है ये ज्यादा अच्छी मानी गई, क्योंकि आपको लगा कि आपको भोजन करना था, आप भोजन कमा सकते हो, एनिमल वेट करेंगे, लेकिन आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, कोई नहीं कर सकते। तो एनिमल्स जो दूसरे शरीर हैं, उनके पास एक क्षमता नहीं, एक क्षमता नहीं है कि वो एक क्रिएट करें। तो हमारा फ्रीडम थोड़ा और अधिक बढ़ गया कि आप पशुओं की तरह, एनिमल्स की तरह, या कि पशु पक्षियों की तरह, या कि पेड़ पौधों की तरह डिपेंडेंट उतने नहीं है। अब आपको मालूम है आप डिसीजन ले सकते हैं और आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। एनिमल्स कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, उनके यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुए, कोई भी जैसे पहले थे वैसे ही है। उनके कोई रिसर्च सेंटर नहीं बने हुए। आपने बनाया एनिमल्स के लिए रिसर्च सेंटर, उन्होंने नहीं बनाया। तो उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, मनुष्य ने किए। तो मनुष्य के शरीर के साथ फ्रीडम है, लेकिन जब इतना पावर मिला, इतना फ्रीडम मिला, तो रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो जब आप कोई चीज खरीदते हो, कोई गैजेट खरीदते हो, लाइक आपने कोई मोबाइल लिया, कोई कंप्यूटर लिया, तो उसके साथ एक मैनुअल आएगा। आपने एसी लिया, एक मैनुअल आया, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू यूज। तो जितनी बड़ी कोई चीज आपने ली है, उतने ज्यादा यूज करने को उसके मैनुअल आपको ज्यादा समझना पड़ेगा, कैसे यूज करना है। तो मनुष्य का शरीर मिल गया, इसके साथ ही मैनुअल है। बिना मैनुअल के यूज करेंगे तो पावर तो बहुत है, फ्रीडम बहुत है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर में बदल जाता है। इसका जहां यूज होना चाहिए था, ठीक से एक राइट तरीके से होना चाहिए, वो ये थोड़ा और रॉन्ग तरीके में चला जाता है। इसके साथ मैनुअल है, और वो मैनुअल हम लोग कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो शास्त्र, हमारे शास्त्र बताते हैं, वो इसके मैनुअल है मनुष्य के शरीर के। पशुओं के शरीर के लिए मैनुअल नहीं है कि गाय बैठ के बेचनी पड़ेगी। कोयल कितनी भी अच्छी आवाज हो, लेकिन भगवान के भजन नहीं गाएगी, वो नहीं गा सकती। वो मैनुअल उनके लिए नहीं है। तो ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, तो जितने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वह हमारे इस शरीर को कैसे यूज करना है। इस शरीर के साथ जो चीजें लगी हैं, हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, सेंस ऑर्गन्स है, हाउ टू यूज देम। ये यूज तब ठीक से हो पाएगा जब हम उन स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, मैनुअल उसको पढ़ते हैं। हम नहीं पढ़ पाते हैं, हमको किसी से सीखना पड़ता है। बट विदाउट दैट मैनुअल, द यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉट पॉसिबल। यूज तो होगा, मिल तो गया है, मिल तो गया, फ्रीडम मिल गया है, इंटेलेक्ट मिल गया है, इतना पावर मिल गया है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, तब हमारे शास्त्र बताते हैं, वो हमारे मैनुअल है।
The human body is total freedom and your responsibility. You cannot blame God. टाइम, मुझे टाइम नहीं था, मुझे ये नहीं था, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. टोटली फ्रीडम हमारे पास, टोटली. तो ह्यूमन बॉडी के जो प्लस पॉइंट है वह यही है कि आपके पास पूरा फ्रीडम है, और इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वह यही है कि रिस्क फैक्टर आपके साथ बहुत बढ़ गए. आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो भगवान को जाके, या अपने आप को, मैं दुखी हूं क्योंकि टाइम ठीक नहीं था, क्योंकि शरीर ने कोई गड़बड़ कर दिया था. नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं. यू आर टोटली फ्री, टोटली फ्री. तो मनुष्य बर्थ जो है ह्यूमन बॉडी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है. आप कोई डिसीजन आप ले सकते हैं अपने बारे में. हम बात करते हैं किसकी, क्लाइमेट की. आप देखो दुनिया भर में सब लोग एक बात कॉमनली करते हैं, oh weather is so hot, today is so chilly. आप क्या करोगे, उसको चेंज कर पाओगे? जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा बात हम उस पर करते हैं. पूरी दुनिया में ठंडी है तो वहां लोग ठंडी की बात करेंगे, गर्मी है तो गर्मी की बात करेंगे. भगवान भी कंफ्यूज हो गए इनसे. वर्षा करे तो बोले वर्षा देखो आकाश से क्या बरस रहा है, तो कहां से बरसेगा, कहां से बरसे. ठंडी पड़े, ओ बहुत ठंडी पड़ गई इस साल, तो ना हजारों साल का रिकॉर्ड टूट गया. हर बार यही बात बोलते हैं. भगवान गर्मी करे तो गर्मी परेशानी, ठंडी करे तो ठंडी. भगवान ने बोला अब तुम भुगतो, जो करना है तुम देखो. तो सारी दुनिया में कॉमनली एक बात जो सबसे की जाती है, क्लाइमेट पे की जाती है. वी कैन नॉट चेंज द क्लाइमेट. और जो चीज हम चेंज कर सकते हैं उस पर हम बात कभी नहीं करते. चुप, कोई बात नहीं करते. क्लाइमेट बाहर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आसानी से बातें कर सकते हैं. जो चेंजेज हम अंदर ला सकते हैं, हम उस पर कोई टॉक नहीं करते, कोई बात नहीं करते. तो ह्यूमन बॉडी की पहली बात हुई कि आपके पास कोई एक्सक्यूज अब नहीं बचा है. जैसे आप अपने किसी बेटे को सारी फैसिलिटी दे दो, पैसे दे दिया आपने, अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है. जो चाहिए थे एज ए पेरेंट, आपने सब कुछ कर दिया, अब कोई एक्सक्यूज नहीं उसके पास. ऐसे ही ह्यूमन बॉडी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आने के बाद आपके पास कोई और एक्सक्यूज नहीं. ये इसका इंपॉर्टेंस, जो और कहीं पॉसिबल नहीं है. शास्त्र क्या कहते हैं वो बात अलग है, मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकली बातें बताता हूँ. प्रैक्टिकली बात यही है कि आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो कई बार तो लोग कहते हैं इससे अच्छा तो जानवर होते तो बहुत अच्छा था. पुराणों में एक कथा है. एक बार सनकादि ऋषि घूम रहे थे, तो महादेव जी का एक बार कहीं अपमान हो गया, तो सती पार्वती ने शाप दे दिया सनकादि ऋषियों को, तुम जाकर के ऊंट बन जाओ. ऊंट समझते हो क्या होता है? अंग्रेजी में कैमल होता है, हिंदी में तो ऊंटे होता है. तो उन्होंने साफ दे दिया जाकर के तुम ऊंट बन जाओ. ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. पार्वती बात को भूल गई थी. बहुत समय के बाद महादेव जी और भगवती पार्वती दोनों घूमते जा रहे थे. एक जगह उन्होंने देखा, एक जगह डिजर्ट में चार ऊंट आराम से खड़े, बहुत रिलैक्स. पार्वती ने कहा इतना पीस, इतना कामनेस, इतना रिलैक्सेशन
एनिमल्स में तो पॉसिबल नहीं है। ये है कि महादेव जी ने कहा तुम भूल गई, ये चारों ऋषि हैं, सनकादि ऋषि। ये सनकादि ऋषि हैं जिनको तुमने शाप दे करके ऊंट बना दिया। पार्वती ने कहा अब चल के इनको देखता हूं, थोड़ा चल के जरा देखें, इन्होंने हमारा अपमान किया था। पार्वती गई और जाके पूछा आप लोग कैसे हैं। तो बोला माँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कैसे हैं कि जब मनुष्य का शरीर था तो बहुत सारी हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी थी, बहुत सारे मैनर जुड़े थे, कल्चर जुड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत सी चीजें जुड़ी थी। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। कहीं भी बैठो, कहीं भी खाओ, कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कब नहाना नहीं नहाना। तो सबसे बड़ी बात हुई कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चली गई। मैं बात कर रहा हूं सनकादि ऋषियों की, जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि माने जाते हैं। उन लोगों के लिए कोई भी शरीर कोई मतलब नहीं रखता है। उस शरीर से ऊपर उठ गए, लेकिन वो कहते हैं ये शरीर इसलिए अच्छा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं तो ये मनुष्य शरीर मनुष्य का शरीर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है तो हमारे शास्त्र बोलते हैं चार चीजें बहुत कॉमनली है सबके पास। आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्य में तत् पशुवीर नराणा। भोजन पहली चीज है, रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट। पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। उनका भोजन अलग होगा, लेकिन भोजन भोजन है। आहार, मनुष्य से ज्यादा अच्छी तरह पशु खाता है, ज्यादा एंजॉय करता, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दे एंजॉय। हम तो देख करके खाते हैं, इसमें इतनी कैलोरी है, ऐसा लगता है जैसे भोजन करके मेडिसिन खा रहे हैं। इसमें इतना ये, इसमें इतना, वो खा रहे हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। आहार के बाद नींद आती है। नींद में भी आपको प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींद, आहार, भोजन ऐसा हो गया, उसमें कोई, वो ज्यादा अच्छे हैं, नींद भी उनको बढ़िया आती है। फियर, फियर हमको थोड़े ज्यादा है, उनको थोड़े कम है। हमारे बहुत ज्यादा फियर है, उनको भी है। और बच्चे, प्रोक्रिएशन, उनके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। तो यहां तक क्या फर्क है? कुछ नहीं। एक ही बात है, फर्क क्या होता है, यहाँ पर एक ही चीज है। यदि आप तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपने शरीर की, देन यू आर द ग्रेटर देन एवरीथिंग। यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है तो शास्त्र कहता है कि उससे भी ज्यादा खराब। वो तो है इसलिए, वो तो है ही इसलिए। उससे इस बात इस तरह के नहीं उम्मीद की जाती है कि वो बैठ करके एक अपनी सोसाइटी बनाएंगे, एक दूसरे को परोपकार करेंगे, चैरिटी करेंगे, उनसे नहीं किया जाता, लेकिन मनुष्य से की जाती। तो धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषा। तो मनुष्य, एक मनुष्य का शरीर हुआ, और मनुष्य के शरीर में जो क्षमता है वह किसी शरीर में नहीं। मनुष्य के शरीर में जो फ्रीडम है वह किसी के पास नहीं है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को शास्त्र बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। पुराणों में लिखा है, देवता लोग भी स्वर्ग में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जब स्वर्ग से नीचे तो हमको जाना पड़ेगा, स्वर्ग से नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन आप एक काम करना, जब नीचे जाना हो तो हमको मनुष्य का शरीर देना और पवित्र भूमि में देना, मनुष्य का शरीर देना।
मनुष्य का शरीर पवित्र भूमि में। वो देवता ये चाहते, स्वर्ग रह के देख लिया, क्यों ऐसा चाहते? तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। पुराण में लिखा है, एक बार एक राजा मरा। उस राजा ने अपने जीवन में बहुत तपस्याएं की थी, बहुत दान किए थे, बहुत परोपकार किए थे, बहुत कुछ किया था। इतना ज्यादा किया कि उसको ब्रह्मलोक में ले जाया गया। ब्रह्मलोक में बहुत कम लोग जाते, रेयरली। स्वर्ग तो काफी लोग जाते आते रहते हैं, थोड़ा आसान है वीजा वगैरह वहां का। लेकिन ब्रह्मलोक बहुत रेयरली, रेयरली कभी कभी कोई जाता। जब वहां गया हो तो बड़ा उसका वेलकमिंग किया गया, बहुत ज्यादा उसका स्वागत किया गया कि आज कम से कोई तो आया साथी। तो बड़ा स्वागत सत्कार किया, खूब बड़ा फंक्शन होता रहा। तो अब आप क्या क्या स्वागत होता, स्वागत होने के बाद हम लोग कहते भाई टेबल कब तैयार है। ब्रह्मलोक में ऐसा कुछ नहीं था, खूब अच्छा सब चलता रहा। शाम हो गई होते होते, अब उसको लगी भूख। ना कोई चाय पूछे, ना कोई खाना पूछे। तो उसने एक देवदूत को पूछा, ये तो ठीक है पार्टी तो बढ़िया हो गई, लेकिन खाना कब मिलेगा? उसने कहा, खाना? ब्रह्मलोक में खाना नहीं होता है। तो आप भी ध्यान रख रहे थे, ब्रह्मलोक जाना है ना तो टेबल नहीं वहां है। नो डाइनिंग टेबल, नो किचन, नो ग्रोसरी। इधर आ जाए। तो उसने बोला नहीं, हमारे यहाँ ब्रह्मलोक में, बोले आसपास कोई आगे आसपास में किसी एरिया में कोई रेस्टोरेंट वगैरह? बोले यहाँ है ही नहीं, एरिया ही बंद है। यहाँ किसी को भूख ही नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती तो क्यों रेस्टोरेंट चाहिए आपको? उसने कहा लेकिन मुझे तो लग रही है, या तो मैं गलत जगह आ गया। मामला ब्रह्मा जी के पास गया, ठीक है ब्रह्मलोक का। उसने कहा मुझे तो लग रही है, पहला व्यक्ति है ब्रह्मलोक में जिसको भूख लग रही है। ब्रह्मा जी भी बड़े परेशान हो गए, ठीक है ब्रह्मलोक में अभी आज तुम भोजन मांगे, कल को टॉयलेट पूछेगा, फिर गंदगी होगी, पोल्यूशन होगा, ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं करना हमको है। तो फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है। ब्रह्मा ने कहा देखो ऐसा है, तुमने बहुत पुण्य किए, बहुत पुण्य किए, उसके कारण तपस्याएं की, चैरिटी किया, सब किया, तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन तुमने अपने जीवन में अन्नदान नहीं किया था। अन्न नहीं दिया, इसलिए तुमको भूख लग रही है। तो उससे जो होने वाला सेटिस्फिकेशन था तुमको नहीं मिल रहा। तो इतना तुमने गोल्ड, डायमंड, बहुत कुछ किया, यहाँ पर आ गए, लेकिन अन्न नहीं दिया। तो आप थोड़ी इस बात को समझना। उसने कहा लेकिन अब क्या करें? या तो मुझे वापस भेजो। बोले वापस नहीं भेज सकते हम, वन वे रोड है ये, तुमको अपना पूरा यहाँ पुण्य भोगना पड़ेगा। तो उसने कहा फिर या ऐसा करो, कन्वर्ट कर दो, थोड़ा जो डायमंड वगैरह किए मैंने दान, बहुत सारे तपस्याएं की, उसको। बोले वो भी नहीं हो सकता है, कुछ कन्वर्सेशन नहीं है, तुम वापस नहीं जा सकते हो, यू हैव टू बी हियर। उसने कहा भूखा, ये कैसा ब्रह्मलोक है, कुछ नहीं कर सकते आप अभी। बड़ी कहानी लंबी है, मुझे थोड़ी बात जो बतानी यहाँ के लिए जो रेलेवेंट है। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, कि तुम हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तुम्हारा शरीर छूट गया था, तुम जाकर के अपने ही शरीर का मांस खाओ। अपने ही शरीर का मांस, क्योंकि तुम और जो किया नहीं मिलेगा नहीं, जो किया नहीं है वो मिल नहीं सकता, और हम भी नहीं दे सकते। देखो ब्रह्मा जी देने वाले हैं, हम कहते ब्रह्मा जी क्रिएटर, द श्रेष्ठ ऑफ द यूनिवर्स। वो कहते नहीं मैं एक दाना नहीं बना सकता। आप लोग आगे आ जाओ प्लीज।
तो मैं आपको एक जो बात बता रहा हूं कि हम ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक दाना नहीं बना सकता हूं, एक दाना नहीं बना सकता। कैसा क्रिएटर है? वो कहता है मैं एक दाना नहीं बना सकते तुम्हारे लिए, इतना कर सकता हूं कि तुम जाओ, आने जाने का मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा। एक मेरा कोई यहाँ से जाएगा, चार्टर प्लेन दे दूंगा तुमको मैं, यहाँ से जाएगा, तुमको ले जाएगा और उसमें से खा के आ जाना। वही तुमने कमाया है। तुम्हारी बॉडी वहां बर्फ में पड़ी हुई है। उसने कहा लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। बोले वो भरती रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बना के एक दाना नहीं दे सकता। तो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक दाना नहीं बना सकता, तुमने नहीं किया तो मैं नहीं कर सकता। तो एकमात्र अपॉर्चुनिटी थी मनुष्य का शरीर, वो तुमने मिस कर दिया। वो मिस कर दिया तो ब्रह्मा जी भी हेल्पलेस है, भगवान विष्णु भी वैकुंठ में हेल्पलेस रहेंगे। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये मनुष्य का शरीर एक, मैं ऐसा कहता हूं, एक रिस्क है। यदि आपने ठीक से यूज किया, यू आर द सुप्रीम। और ठीक से नहीं यूज किया, यू आर सुप्रीम मिजरेबल। किसी को ब्लेम किए बिना। अब इसका जो तीसरा एस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि जैसा मैंने शुरू पॉइंट किया था कि जीवन का दर्शन क्या है, जीवन की फिलोसफी क्या है। वी वांट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। फ्रीडम भी किस तरह से? एब्सोल्यूट फ्रीडम। आपको मालूम, आप तो बहुत जल्दी जल्दी समझ जाते हो आजकल तो, क्योंकि इतने ज्यादा चेंजेज हो रहे हैं यूनिवर्स में, इतने ज्यादा साइंस चेंजेस दे रही है कि समझना थोड़ा आसान है। पहले आप लोग चिट्ठी लिखा करते थे, जब तक चिट्ठी पहुंची कई बार आदमी मर जाता था लिखने वाला। अभी समाचार होने के पहले आप टाइप कर देते हो, आपको अच्छा लगता है। पहले आप फोन करते थे, इंडिया बात करनी हो तो कॉल बुक करना पड़ता था, आप वेट करते थे, फिर पड़ोसी बुलाने जाता था, फिर दोबारा कॉल जाता था। धीरे 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 चीजें अच्छी हुई, आपके घर में फोन आ गया। फोन बजता था, आपको वहां उठ के जाना पड़ता था। फिर आपने सोचना शुरू किया, थोड़ा ऐसा होता है ना, कोडलेस होता, कोडलेस हो गया। फिर आपको लगता कोडलेस ये तो लिमिटेड है, ऐसा मोबाइल हो जिसको लेके हम घूमते रहे, वो मिल गया। तो जैसे जैसे आपको फ्रीडम मिला, जैसे जैसे फ्रीडम मिला, अब आप थोड़ी सोचते हो बैठ के अब मैं किसी को लेटर लिखूं, अब मैं ट्रंक कॉल बुक करूं। पहले करना पड़ता था बिकॉज यू डोंट डिडंट हैव द फैसिलिटी। अब नहीं करना पड़े, हमारे पास फैसिलिटीज है। लेकिन पहले करना पड़ता था। अब कोई घर में मैं देखता हूँ लैंडलाइन खत्म ही हो गए। पहले लैंडलाइन लेने के लिए लाइन लगती थी, लैंडलाइन लेने के लिए लाइन लगती थी। हमने उत्तरकाशी लिया, 2-3 साल वेट किया। अब वो लैंडलाइन कोई लेना चाहता है? क्यों नहीं लेना चाहते हैं? आप ज्यादा फ्रीडम इसमें ले रहे हो, मोबाइल है। तो जितनी जितनी ज्यादा फ्रीडम हमको मिलती है, उतने उतना ज्यादा हमारा लेवल ऑफ द हैप्पीनेस बिकम्स हायर एंड हायर। तो हम चाहते फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम। आप ठीक से सोचेंगे कि फ्रीडम फ्रॉम किससे? अपने आप से तो नहीं चाहिए ना हमको फ्रीडम। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो पेड़ पौधे हैं वे पूरी तरह से संसार के ऊपर में आधारित, आपकी वेट करेंगे, आप जाए पानी के दीजिए उनको,
आप उनको ऑक्सीजन ठीक रखो, आप उनकी सेवा करो, आप सेवा करो, वो कुछ नहीं कर सकते। एनिमल्स थोड़े आगे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनका फ्रीडम थोड़ा लिमिटेड है। मनुष्य का फ्रीडम और ज्यादा है। तो इस शरीर के साथ में जुड़ा है कि आपके पास में संसार के तरह से आप सबसे ज्यादा फ्री ह्यूमन बींग्स है। लेकिन लेकिन ये हमारा फ्रीडम, हमारे शास्त्र कहते हैं, ये भी लिमिटेड है। ये आपको अनुभव कब होगा? और आगे आ जाओ। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पहले लैंडलाइन फोन थे, एक जगह रखा हुआ था और आप वहां जाते थे, जाना पड़ता था। अब हमको लगता है उसकी जरूरत नहीं है। अब हमको लगता, अरे पहले कितना परेशान होते थे हम, कितना परेशान होते थे। हमको वहां जाना पड़ता था, यदि घर में नहीं तो फोन में बात ही नहीं कर सकते थे। उस समय अच्छा लगता था। अब लगता है नहीं, वो बहुत कम था। अब हमारा फ्रीडम और बढ़ गया है। तो जब ये मनुष्य बॉडी के साथ में जो फ्रीडम हमको मिला है, यह फ्रीडम पशुओं से बहुत ज्यादा नहीं है। शास्त्र बोलता है ये शरीर की जो कैपेबिलिटी है, इतनी नहीं है। इस शरीर से जो प्राप्त किया जा सकता है, उसकी इतना फ्रीडम नहीं जितना हम एंजॉय कर रहे हैं। इसका फ्रीडम बहुत ज्यादा है। उस बहुत ज्यादा फ्रीडम को बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम। टोटली यू आर फ्री। किससे? फ्रॉम द आउटवर्ड। टोटल फ्रीडम। अब टोटल फ्रीडम जो चाहिए कि मैं कहीं पर भी डिपेंडेंट ना हो। सर्वम परवसम दुखम, सर्वम स्वसम सुखम। वशिष्ठ का वो कोट मैं आपको फिर बताता हूं। उन्होंने बोला, राम, आप अपने अपने जितने आप अपने साथ हैं उतने आप सुखी हैं। जितने दूसरों को पर मैं डिपेंडेंट हूं। अब आप सोचो, अंदर आ जाते। जितना ज्यादा फ्रीडम आपको मिलता है संसार में, उतने ज्यादा हम सुखी अपने को महसूस करते हैं। एक ऐसा फ्रीडम जिसको शास्त्रों ने बोला है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फ्रीडम, उसी को हम एक नाम देते हैं मोक्ष। मोक्ष शब्द के यदि आप विचार करोगे ना, उसका और कोई मतलब नहीं है। मोक्ष का यदि आप विचार करने जाओगे ना, तो संस्कृत में मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, और कुछ नहीं। कोई जगह नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। तो राम को जैसे वशिष्ठ कहते हैं कि जितना बंधन है, जितना आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, जैसे छोटा बच्चा है, वो टोटली डिपेंडेंट है। टोटली। आप बड़े हो गए, आप फ्री है। वो फ्रीडम आप एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर के साथ में बहुत सारे फ्रीडम तो अपने आप हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सोसाइटी की कोई रूल मत मानना, फैमिली का कोई रूल नहीं मानना, उसकी बात नहीं कर। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस शब्द को बहुत गलत तरीके से बात समझ दिया जाता है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? तो जब बात आपके फ्रीडम की जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी की जाती है। तो ऐसा नहीं कह जा रहे हैं कि आप फैमिली का कोई रूल नहीं, मत हम तो फ्री हैं, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई फ्रीडम। मैं सोसाइटी का कोई रूल नहीं मानू, कंट्री का कोई रूल नहीं मानू, उठा के डाल देंगे पुलिस वाले अंदर कहीं। तो फ्रीडम का मतलब है आप दूसरों के बिना अपने आप रह सकते हैं, इस बात का अनुभव करना। मेरे होने के लिए मुझे दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंसी मेरी नहीं है। तो जितना आप स्वतंत्र हैं,
उतने आप सुखी है। लेकिन ध्यान ये रहे कि जब आप एक फैमिली में मेंबर हैं, तो आप फैमिली मेंबर की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी सोसाइटी में सोसाइटी मेंबर की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट फ्री। जिससे आप समझो, आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया में क्रिकेट लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपने साइन किया है कि ये रूल मैं फॉलो करूंगा। मुझे ऐसे गया तो आउट हो जाऊंगा, ऐसे गए तो रन बन जाएंगे। इस बात एक्सेप्ट करने के बाद ही आप उस ग्राउंड में जाते हैं। आपने ऐसा नहीं कि मैं फ्री हूं, मेरी मर्जी। नहीं, आपकी मर्जी तो आप प्लेयर नहीं है। तो आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, आप किस तरह से हैं, वो बात ध्यान में रख करके आप अपना फ्रीडम, इनर फ्रीडम, इनर फ्रीडम, बॉडी लेवल पर फ्रीडम की बात नहीं की जाती है। मनुष्य के शरीर के अंदर क्षमता ये है कि वह आपको अंतर अंतर सुखी बनाता है। तो जब बात फ्रीडम की जाती है, तो मैं आपको गीता का कोट बताऊंगा भगवान का। भगवान ने बोला, अर्जुन, सुनी चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। सब जगह में, ब्राह्मण में, गाय में, विद्वान में, सब जगह सम देखो। सम देखोने के साथ में आप सम व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार अलग करना पड़ेगा, गाय को अलग खाना देना पड़ेगा, शेर को अलग खाना देना पड़ेगा, मनुष्य को अलग तरह के व्यवहार करना पड़ेगा। तो जब हमने ये समझा कि मैं ये हूं, सन्यासी हूं, तो मेरी अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मैं फ्री हूं, मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी करूं, क्योंकि मेरा फ्रीडम है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब आपने ये समझ लिया कि मैं इस परिवार का मेंबर हूं, मैं इस सोसाइटी में हूं, मैं इस कंट्री का मेंबर हूं, सिटीजन हूं या रह रहा हूं, तो आप फिर अलग तरीके से हैं, उसमें फ्रीडम नहीं है। तो जब शरीर में आप हैं, तो शरीर के आपके जो आपके नियम है, पालन करने पड़ेंगे। फ्रीडम फ्रॉम द इनर साइड, अंदर से मैं फ्री हूं। तो उस फ्रीडम को, एब्सोल्यूट फ्रीडम को, हम लोग नाम देते हैं मोक्ष। मनुष्य से उम्मीद की जाती है, इसने फ्रीडम का टेस्ट लिया है, तो फ्रीडम का टेस्ट मालूम है, और टेस्ट इसको बताया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। आप देखते हैं साथ में कम्युनिकेशन संभव है। इसीलिए हमारे पास इतने सारे डेवलपमेंट, और किसी किसी शरीर के साथ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर बॉडी बहुत है, इंटेलिजेंट भी है, कैपेबल भी है। लेकिन मनुष्य के साथ इस इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं, हर लेवल पर हुए हैं, और किसी में नहीं हुए, हो भी नहीं सकते हैं। और भी यो आज समय आता रहेगा, समय आता रहेगा, किसी भी शरीर में कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। मनुष्यों में और डेवलपमेंट होने वाले, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं, हम कम्युनिकेट करते एक दूसरे के साथ, हम उसको समझते, उसको समझाते हैं। तो इसीलिए मनुष्यों के साथ, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। यदि आपको क्रिकेट के रूल नहीं मानने हैं, तो आप क्रिकेट मत खेलो। आपको सिंगापुर के रूल नहीं मानने, छोड़ दो कंट्री। लेकिन आप किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में, किसी फैमिली में, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स। वो आपका फ्रीडम नहीं। आपका फ्रीडम तब है एज ए कॉन्सियसनेस, एज ए, इसलिए मोक्ष कभी शरीर का नहीं होता है। शरीर का मोक्ष नहीं होता, किसी भी शरीर का मोक्ष नहीं होता है, चाहे चाहे सूक्ष्म शरीर हो। मोक्ष किसका है? कॉन्सियसनेस का, चैतन्य का। तो जब मैं ये समझता हूं कि मैं
स्त्री हूं तो मेरी अपनी जिम्मेदारियां, माँ हूं, बाप हूं, भाई हूं, मैं यदि सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, तो मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते मैं तो फ्री हूं। हाँ, मनुष्य शरीर के अंदर ये स्पेशलिटी है कि मनुष्य शरीर उस एब्सोल्यूट फ्रीडम को प्राप्त कर सकता है जिसको मोक्ष बोला जाता है। ये कैपेसिटी केवल इसी शरीर में है। इसी शरीर के थ्रू लोगों ने उस स्थिति को प्राप्त किया है। इसी शरीर के थ्रू लोग प्राप्त करेंगे। जो जो तैयार होंगे उनके लिए यहाँ ये समझो रनवे, यही से ही टेक ऑफ होता है। तो जब यदि मैं एज ए मनुष्य, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं समझता हूं कि मैं महात्मा हूं, सन्यासी हूं, उसी समय मेरे लिए गाइडलाइन आ जाएगी। मैंने माना कि मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए गाइडलाइन है। मैं नहीं कह सकता मैं फ्री हूं। मैंने माना कि मैं ग्रस्त हूं, मेरे लिए गाइडलाइन आ जाएगी। मैंने आपको बोला मैनुअल, हमारे स्क्रिप्चर्स इस बॉडी के लिए मैनुअल है। आप कौन से मोड में हैं। यदि आपने माना कि मैं सन्यासी हूं तो मेरे अलग रोल शुरू हो जाते हैं। आपने माना गृहस्थ हूं तो मेरे अलग रोल शुरू हो जाएंगे। आपने माना पेरेंट्स से तो अलग रोल शुरू हो जाएंगे। तो एक अलग गाइडलाइन मिल जाएगी। ये गाइडलाइन कौन देगा। ये शास्त्र देता है। तो जब मैंने ये माना कि मैं मनुष्य हूं, मेरे अलग रोल हो जाएंगे शुरू। यदि मैं और नीचे और जाऊं स्पेसिफाई में, मैं बोलूं कि मैं प्लेयर हूं क्रिकेट का, मेरे अलग रूल शुरू हो जाएंगे। फुटबॉल का हूं, अलग रोल शुरू हो जाएंगे। मैं टीचर हूं, अलग रोल शुरू हो जाएंगे। आप एक रोल के रूल्स दूसरे रोल में नहीं डाल सकते। तो मनुष्य होने के कारण इस शरीर की क्षमता यह है कि यह व्यक्ति यह मनुष्य शरीर लेकर के, जिसको बोला जाए, अब मुझे एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो पहले तो फ्रीडम का टेस्ट आना चाहिए, जो एनिमल्स में नहीं है। दे डोंट वांट। मैंने देखा बॉम्बे आश्रम में छोटी सी गौशाला है, गाय की सेवा होती है। तो दो जगह है, एक हम गाय को कभी उधर छोड़ देते हैं, कभी इधर ले आते हैं। उनकी एक जगह जहां बांध दिया ना, आज कल खोलो अपने आप जाके वही खड़ी हो जाएगी। आप साल के बाद भी वहां से खोलो, वही जगह खड़ी हो जाएगी। और कभी उनकी जगह बदल दो तो झगड़ा शुरू हो जाता है। वहीं पर अपने आप जाके खड़ी हो जाती है। रस्सी बांध तो तैयार है बदलने के लिए। मनुष्य बंधने के तैयार नहीं। मनुष्य के अंदर में फ्रीडम का टेस्ट है जो एनिमल्स के पास नहीं होता है। तो धीरे धीरे और आपको, जैसे हमको बताया कि आप इतना फ्रीडम मिले और हैप्पी खुश लगते, इतना फ्रीडम मिले और खुश लगते, इतना मिले और खुश लगते। यदि आपको सबसे मिल जाए, कोई बाउंड्री ना रहे, इवन आपका शरीर भी आपकी बाउंड्री न रहे, उसको मोक्ष बोलते हैं। अब इससे भी डिपेंडेंसी मेरी यहां पर भी नहीं है। बोले मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, मैं मर जाऊंगा, ये नहीं मिला, ये नहीं मिली, ऐसा हुआ नहीं हुआ, मर जाएंगे। ये डिपेंडेंसी एक ऐसी ऐसी। तो मनुष्य को फ्रीडम का टेस्ट मालूम है। इसीलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि इनको थोड़ा उस टेस्ट को और थोड़ा बढ़ाया और बढ़ाया। बढ़ाने के बाद उसको लगता है नहीं, अब मैं पूरी तरह से, मुझे वही चाहिए, वही फ्रीडम चाहिए जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है। उसी का नाम मोक्ष रखा जाता है। और इसी को लिखा है तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये जो शरीर है,
इस साधन के लिए स्पेशल शरीर से कुछ स्पेशल करो। हाथी से यदि कोई हल जोते ना, आपको पता हल जोता जाता है इंडिया में, देखा? किससे जोता जाता है? हाथी से नहीं जोड़ा जाता। हाथी स्पेशल है तो कुछ अलग काम करो, उससे बड़े बड़े डेकोरेट करो, उसको ले जाओ दिखाओ। तो मनुष्य का शरीर एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, स्पेशलिटी है। इसका यूज कहीं स्पेशली होना चाहिए, एनिमल्स की तरह नहीं। वो कोई स्पेशलिटी नहीं है, खाना पीना वो भी करें हम भी करें। तो ये जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली है, इस स्पेशल अपॉर्चुनिटी का यूज उस स्पेशल होना चाहिए। और वो स्पेशलिटी केवल एक ही चीज है कि आपको सर्वम परवसम दुखम सर्वम शुभसम सुखम। मैं क्या अपने आप में, और ये कब होगा? जब मुझे लगेगा पूर्णमदा पूर्णमिदम, आई एम द कंप्लीट, नथिंग लैकिंग। बॉडी में लैक करेगा, इंटेलेक्ट भी अलग अलग लेवल पर होंगे, माइंड का लेवल अलग होगा, बॉडी का लेवल अलग होगा, सबका अलग अलग डिफरेंट, लेकिन कॉन्शियस लेवल एक ही होता। तो इस जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली है इस शरीर के रूप में, इसको एक अपॉर्चुनिटी लिखा है, मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नैया परलोक सवारा। तुलसीदास जी की रामायण आपको याद होगी। हाँ। और जिसने ऐसा लिखा नहीं, प्राप्त किया, उस मौके को छोड़ दिया, सिर धुन धुन पछताए। फिर और कोई तरीका हाथ लगता है, बार बार दुखी होना पड़ता है, रिग्रेट करना पड़ता है। और काल ही कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। क्यों नहीं कर पाए हम? बोले टाइम ठीक नहीं था, टाइम नहीं मिला, आई वॉज सो बिजी। अरे कहाँ बिजी, काल ठीक नहीं था, कर्म ठीक नहीं थे हमारे। बोली भगवान बुलाएगा तो जाएंगे। हमने कहा पाप करने के लिए भगवान बुलाता है? तो भी करते हो ना बढ़िया से, परफेक्शन बहुत अच्छा होता है पाप करने में। भगवान ने नहीं बुलाया तो भी हम करते हैं ना पाप। तो भगवान ने बुलाया तो ही काम करेंगे। सत्संग जाना था कि भगवान बुलावा भेजेगा तो, अब कैसे भेजे भगवान? तो काल को दोष देंगे, कर्म को दोष देंगे, मेरे तो कर्म ही खराब, या भगवान ने नहीं कराया। तो फिर कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। तो मनुष्य का शरीर एक स्पेशल जो अपॉर्चुनिटी है, जो पूरे के पूरे कॉस्मोस में किसी के पास नहीं है, देवताओं के पास में भी नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्रह्मलोक का, मैंने आपको दो तरह के एग्जांपल दिए, एनिमल्स के भी दिए, ट्रीज के भी दिए जो आपसे बहुत नीचे हैं, और मैंने एक ब्रह्मलोक का भी दिया जो हाईएस्ट है। इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती है जीवन के साथ। तो ब्रह्मलोक से हाई हायर कोई लोक नहीं है। तो वहां का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो जाकर के अपने ही शरीर का मांस खाता है। ये जो मौका है, इसी का नाम है ह्यूमन बॉडी। तो आप इसको बोल सकते हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटी। एक बार यदि मिस कर गए, एक महात्मा बड़े अच्छे थे, एग्जाम्पल देते थे, बोले एक आदमी किसी बहुत बड़े किले के अंदर में बंद हो गया, बहुत बड़ा किला था। तो उस किले की जो शहर दीवारी थी ना, प्रोटेक्शन वॉल थी, वो बहुत बड़ी थी। वो अंधा था, एक छोटा सा दरवाजा था उसमें। तो अंधा आदमी एक हाथ में डंडा था, एक हाथ दीवार पर रख के जा रहा था कि कहीं से दरवाजा मिलेगा तो निकल जाऊंगा। घूमता 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 घूमता, बहुत बड़ी उसकी वॉल थी वो। एक छोटा दरवाजा जैसे वहां पर पहुंचा हो, उसके सिर में खुजली हो गई। तो डंडा तो नहीं छोड़ सकता था, हाथ दीवार का हटाया, सिर खुजलाता आगे आगे बढ़ता गया, दरवाजा निकल गया, फिर हाथ रख लिया। तो मिस्र द बस। लेकिन जैसे फिर आगे बढ़ने लग गया, फिर गेट आया, फिर वही। तो मनुष्य का शरीर एक दरवाजा है, सारे दुखों से निकलने के लिए, सारे कष्टों से निकलने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं है।
ये ये शरीर, ये अपॉर्चुनिटी दुखी होने के लिए नहीं है। इसमें भी कोई आके यदि दुखी होता है तो ऐसा कहा जाता है एनिमल्स उससे ज्यादा अच्छे हैं। इसमें आकर के कोई दुखी हो, एनिमल्स बेटर देन दैट। इसीलिए ये मनुष्य का शरीर एक अपॉर्चुनिटी है, एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, एक रनवे है, एक छलांग मारनी आपको है, एक जंप मारनी है, और सारे के सारे जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है, जो आपकी वेट कर रही है, केवल एक, इसके आगे फिर कोई चांस नहीं। जब भी आपको वहां जाना होगा फिर यहीं पर आना पड़ेगा। फिर क्यों मिस करना है? फिर क्यों वेट करनी है? क्यों सफर करना है युगों युगों का? क्यों सफर करना है? क्यों नहीं इसी बार? क्या लैक करता है? ईश्वर ने जो शरीर दिया है, खाने पीने की चीजें भी दे दी है, हर चीज दे दी है, उसका यूज क्यों नहीं कर? जैसे अब समझो कि किसी व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, सबसे महंगी गाड़ी है, लग्जरी है, वो लोगों को दिखाता है मेरे पास इतनी लग्जरी गाड़ी है। अब वो गाड़ी लेकर के निकला कहीं, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, तो जाम ट्रैफिक में अब वो क्या सोचता है, हे भगवान ट्रैफिक कब खुलेगा? दुनिया इतनी है, सब तरह सारी दुनिया में ट्रैफिक जाम है, इतनी महंगी गाड़ी में बैठा है, वो ये नहीं कहेगा चलो मैं एंजॉय करता हूँ कार, इतनी महंगा, इतना पैसा लगाया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, यहीं बैठो गाड़ी में। वो सोचे कभी ट्रैफिक क्लियर हो और मैं अपनी जगह पहुंचूं। तो गाड़ी का पर्पस इतना है कि गाड़ी आपको एक साधन है ट्रेवल करने के लिए, रहने के लिए नहीं है। तो गाड़ी कितनी भी महंगी हो, आपका ट्रेवलिंग केवल साधन है, वो रहने की जगह नहीं। रहने अच्छा लगेगा जब गाड़ी चलती है, आप इंजॉय करते रहिए, लेकिन जैसे ट्रैफिक जाम होगा आप वो गाड़ी पसंद नहीं करोगे। ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर आपको मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। आप इसका उतना उपयोग कर लीजिए जिस लिए मिला है, रहने के लिए तो नहीं है। तो उससे परम फ्री, जो एब्सोल्यूट आपका हैप्पीनेस, जिसको मोक्ष बोलते हैं, इसको प्राप्त करने की क्षमता इसके अंदर में है, और उसको आप प्राप्त करिए। मैं देख रहा था अभी ये जो अभी का कार्यक्रम, इसमें लिखा था, टॉपिक था और नीचे लिखा था क्यू ए सेशन, सेशन ना। तो कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए अभी 10 मिनट मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए 10 मिनट छोड़ रहा हूँ। सरल वाला पूछना प्लीज। Anyone has any question, any doubt, which is how you can take up. हम सब समझ आ गए अच्छे से। इनके पास कठिन क्वेश्चन होंगे, मैंने कहा सरल पूछना। सरल तो उनको पता ही है। करना क्या चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम जैसे इंसानों को? तो मैंने आपको बताया ना, एक चीज मैं बता रहा था कि मैंने एग्जांपल दिया मैनुअल का, मैनुअल का दिया था, आपको याद हो कि जैसे कोई आप डिवाइस खरीदते हैं, गैजेट खरीदते हैं, मैनुअल आता है उसके साथ कि आप ऐसे ऐसे ऑपरेट करिए, ये करिए, ये सब चीजें करिए। तो उसको हम फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करके करना पड़ता है। भाई ये इसका मैनुअल है। अब मैं यूएस आश्रम में देखता हूँ कि वहां तो हर चीज असेंबल भी खुद ही करनी पड़ती है, तो मैनुअल बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, असेंबल भी खुद करना है, ऑपरेट भी खुद करना है। तो
भगवान की कृपा से बॉडी असेंबल्ड है, हमको करना नहीं है। लेकिन हमारे जो मैनुअल हैं, और इसके मैनुअल मैंने आपको बताया, शास्त्र, शास्त्र हमारे इस शरीर के लिए मैनुअल का काम करते हैं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बताएंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए। हम शास्त्र खुद नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमको शास्त्र प्रॉपरली उनसे सुननी चाहिए, जो उसको ठीक से हमको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि हमको अपने शास्त्रों को सुनना चाहिए। और हर लेवल पर शास्त्र हैं कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, इसलिए उनके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो वो शास्त्र में देखना पड़ेगा, और नहीं तो किसी से जो शास्त्र के जानकार हैं उनसे सुनना चाहिए, तो हमको पता चलेगा हमको क्या करना चाहिए। जाति का मतलब जो बोल रहे थे कि अपने, मतलब तुम आजाद हो पर कुछ मर्यादा है उसकी। हाँ, मैं इसलिए थोड़ा क्लियर कर रहा था उस पॉइंट को, कि आपका फ्रीडम और आपकी अराजकता में फर्क होता है। यदि मैंने माना कि मैं शरीर हूं, तो मुझे उसके जो काम है ड्यूटी करनी चाहिए। मैंने समझा कि मैं स्त्री हूं तो मेरी अपनी मर्यादा है, मैं माँ हूं तो मेरे अपने काम है। तो मैं किसी सोसाइटी का मेंबर हूं तो मेरे अपने, मैंने आपको इसलिए चीज को बताया कि कई बार लोग इसको बहुत गलत तरीके से समझ जाते हैं। आप किस, इसलिए मैं कह रहा हूं अलग अलग लेवल पर है। शास्त्र जब बताएगा ना कि अलग लेवल, आप किस लेवल पर हैं, उस लेवल पर आपका फ्रीडम इतना है। तो जो एब्सोल्यूट फ्रीडम जिसको मोक्ष बोला जाता है, वो शरीर का नहीं होता है, चैतन्य का, आत्मा के। तो आत्मा के स्तर में एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है, तो उसका नाम मोक्ष होता है। शरीर के स्तर में फ्रीडम नहीं है। जब तक मैं शरीर हूं तो मुझे खाना भी पड़ेगा, बाथरूम भी जाना पड़ेगा, बीमार भी पड़ूंगा, दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी। तो मैं फ्रीडम का मतलब, तो शरीर से फ्रीडम नहीं है, मन से फ्रीडम नहीं, ये लिमिटेशन है। टॉपिक थोड़ा सीरियस हो जाएगा। तो ये लिमिटेशन है, बाउंड्रीज है। और बाउंड्री का क्या प्रति आपका फ्रीडम छीनती है, कोई भी बाउंड्री हो। तो बॉडी एक लिमिटेशन है। तो यदि मैं बॉडी में हूं तो मेरी लिमिटेशन शुरू हो जाएगी। मैं सन्यासी जैसे मैंने बोला, तो मेरी लिमिटेशन से मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फ्री कहां पर हूं, मेरे कॉन्शियसनेस लेवल पर। तो शरीर में फ्रीडम उतना ही है जितना शरीर के लिए अलाउ किया जाता है, मर्यादाएं तोड़ने के लिए नहीं। तो हमारी काम, जो हमारी जो प्रकृति की जो कामनाएं हैं, अगर उसमें हम रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब छोड़ के फिर हम आगे बढ़ पाएंगे भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए जो भी, मतलब जिसको भगवत भगवत प्राप्ति बोलो, अलग अलग नाम लोग देते हैं। कुछ भी आपको हायर प्राप्त करना है, ऊंचा, तो उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। जैसे आपको माउंटेन चढ़ना हो कोई, तो आपको अलग से, एक तो हम ऐसे नॉर्मली चलते हैं रोड में, ठीक है। एक हुआ कि यदि मुझे कोई माउंटेन पे चढ़ना है, तो हमें अलग से एफर्ट डालने पड़ते हैं। समझो मैंने यदि ग्रेट एवरेस्ट माउंटेन चढ़ना हो, तो मुझे बहुत कुछ अलग से करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। यदि आपको कोई हायर चीज प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अलग से एफर्ट डालने पड़ते हैं। वो कोई भी समझता है। इसी तरह से जिसको आप भगवान बोलते हैं, उसको प्राप्त करना, मोक्ष है, स्वर्ग है, जो भी नाम दे सकते हो, उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट डालने पड़ते हैं। और उसके लिए वही गाइडलाइन, उसके लिए वही गाइडलाइन पूरा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनाउंसमेंट आपका माइक।